हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सनील के सूट की कटिंग। सनील के सूट में हम बना रहे हैं पाकिस्तानी डिज़ाइन का जो सूट आजकल ज़्यादा चल रहा है, उस डिज़ाइन के लिए तो हमें इसके लिए कपड़े को फ़ोल्ड करना होगा। हिप एरिया का नाप लेकर 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम यहाँ से फ़ोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड कर दें, कोई भी सिलवटें ना रहें इसमें। सनील के सूट में बहुत प्रॉब्लम होती है ठीक करने में, तो इसे अच्छे से ही ठीक करें। तो इसकी जो लेंथ है वो है 38 इंच। हाफ इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लेंगे और 1 इंच नीचे से। टोटल हम 39.5 इंच या 40 इंच का भी ले सकते हैं। अगर 40 इंच होगा तो हम नीचे 1.5 इंच फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने लंबाई का नाप ले लिया है। तो ये फिर से चेक कर लेंगे कि ये हमारा 9.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा है। अब हम इसके बाद तीरा का निशान लगाएंगे। तीरा का निशान हम 7.5 इंच पर लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा तीरा जो है वो 14 इंच है। आधा इंच मार्जिन के लिए एक निशान हम और नीचे लगाएंगे 7 पर, 7.5 पर, और इसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे आर्म होल का निशान लग गया है। ये निशान हमने 7 इंच पर लगाया है। तो फ्रेंड्स, हमारे चेस्ट का जो नाप है वो है 34 प्लस 2 इंच की लूजिंग 36। तो इसका हमें 4th पार्ट रखना है 9 इंच। तो एक निशान हम 9 इंच पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, कमर के नाप के लिए हम ऊपर से 14 इंच पर निशान लगाएंगे। एक मार्क 14 इंच पर कर देंगे और हिप के निशान के लिए हम एक निशान 21 इंच पर लगा देंगे। तो चेस्ट का नाप हमारा हो गया है। कमर के नाप के लिए हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 32 हमारी कमर का नाप है टोटल। और हमारे हिप का नाप 9.5 इंच पर लगा देंगे। इस तरह से हम सभी मार्किंग को एक दूसरे से मिला देंगे। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो हम सेब पट्टी की हेल्प से कर सकते हैं। सेब पट्टी की हेल्प से बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है ये। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। फ्रेंड्स, आप 1.5 इंच का भी मार्जिन दे सकते हो। मैंने इसमें 2 इंच का दिया है। कमर पर हम 1.5 इंच का ही मार्जिन देते हैं, क्योंकि कमर पे हम फोल्ड करते हैं चौक, तो फिर 2 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऊपर से 2 इंच रखिए और नीचे 1.5 इंच। अब हम आर्म होल की गोलाई पर आ जाते हैं। आर्म होल की जो गोलाई है वो हमें 1.5 इंच पर देनी होती है, क्योंकि अभी इसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट भी कट करना है। तो हम बैक पार्ट के हिसाब से ही आर्म होल की गोलाई देंगे। फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई हम बाद में आपको करके दिखाएंगे। तो ये हमारी गोलाई हो गई है। तो हमारे जो हिप एरिया का जो निशान हमने 9.5 पर लगाया था, तो इसी हिसाब से हम दामन का जो निशान है वो हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 10 इंच पर निशान लगा देंगे। तो जो निशान हमने नीचे 10 इंच का लगाया है और ऊपर का 9.5 का, उन दोनों निशानों को हम शेप पट्टी की हेल्प से जोड़ देंगे। लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर ले। इसके बाद हम 1.5 इंच पर एक निशान और लगा देंगे। इस तरह नीचे तक 1.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और इन निशानों को भी हम एक दूसरे से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये निशान मार्किंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम कटिंग करना शुरू करेंगे। ऊपर से हाफ इंच कंधे की साइड में झुकाते हुए कटिंग करेंगे। और जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं, ठीक उसी तरीके से आप कटिंग करते जाइए और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं? इससे पहले भी मैंने सनील के सूट की कटिंग डाली थी। वो सिंपल सूट और नीचे पैंट बनाई है उसमें मैंने।
उस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप इस वीडियो को भी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करना। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने अपने आगे के पार्ट की कटिंग कर ली है। तो पीछे के पार्ट के लिए हम बचे हुए कपड़े को फोल्ड कर रख लेंगे, अच्छे से सिलवटें निकाल देंगे, कोई भी सिलवट ना रहे। और उसी कपड़े के ऊपर हम जो हमने कटिंग करके रख रखा है आगे का पार्ट, उसे उस पर बिछा देंगे। पार्ट बिछाते समय एक बात का ध्यान रखें, बिल्कुल कोई भी कपड़ा कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल बराबर से बिछाएं, एक जैसा बिछाएं, जिससे हमारा आगे और पीछे का पार्ट छोटा या बड़ा ना हो जाए। तो देखिए हमारा कपड़ा अच्छे से बिछ गया है और जो हमारी मार्किंग है पहले वाले पार्ट पर, हम उसी मार्किंग पर सूट की कटिंग करते रहेंगे। तो ऐसे हम कटिंग कर लेंगे, बहुत इजी हो जाता है, दोनों पार्ट इस तरह से निकल जाते हैं। तो जो पीछे का पार्ट है इसमें कोई भी हमें चेंज नहीं करना होता है, बस ऊपर से 1/2 इंच हमें बढ़ाकर काटना होता है। देखिए ये मैंने निशान लगाया है क्योंकि पीछे का पार्ट जो होता है वो आगे के पार्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है ऊपर से, क्योंकि शोल्डर की वजह से इससे फिनिशिंग और जो फिटिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है, इसलिए हम बैक पार्ट को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं 1/2 इंच। तो देखिए हमारे सूट की कटिंग हो गई है। तो इसके बाद हम ये हमारा जो है वो फ्रंट पार्ट है, निशान लगा देंगे। ये बैक पार्ट है, इस पे भी निशान हमने लगा दिया है जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमें 1/2 इंच अंदर के लिए एक निशान लगाना होगा और स्केल की हेल्प से हमें इस निशान को इस निशान से ऊपर से मिला देना है। और उसके बाद 1 इंच की गोलाई दे देनी है। 1 इंच अंदर के लिए हमें इसकी गोलाई दे देनी है। उसके बाद हम पीछे वाले पार्ट को हटाकर आगे वाले पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये जो छटाई हमने की है आर्म होल की, ये छटाई बहुत ज़रूरी होती है, इससे हमारे सूट की फिटिंग अच्छी आती है, हमारी आस्तीन पे आगे झोल नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए हम इसके नेक का मार्किंग कर देंगे। हमने इसकी जो नेक की विड्थ रखी है, चौड़ाई, वो 3 इंच रखी है। 3 इंच रखेंगे इसकी और लंबाई इसकी रखेंगे 7.5 इंच। और स्केल की सहायता से इसे वी शेप में एक निशान लगा देंगे। इस वी शेप को हम हल्का सा बीच से गोल कर देंगे और इसे हटा देंगे। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हम नेक का जो विड्थ है वो 3 इंच है और इसकी गहराई है वो 1.5 इंच ही है। तो 1.5 इंच में हम ये गोलाई दे देंगे और कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमें इसका गला छोटा रखना है कुर्ती स्टाइल में। तो देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। इस तरह से देखिए हमारे आगे वाले पार्ट में कितने अच्छे से छांट हमने दी है। यही चीज़ होती है जो हमारी सिलाई में फिनिशिंग लेकर आती है। और एक निशान हम कमर पर कट का निशान लगा देंगे, जिससे हमारा कपड़ा जो है वो ऊपर नीचे ना हो। और एक निशान हम नीचे जहाँ से हमें फोल्ड करना है दामन, वहाँ पर भी लगा देंगे। इससे क्या है, दामन हमारा ऊंचा नीचा नहीं होता है और हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल एक जैसी आती है। तो इस कपड़े को हम हटा देंगे
अब हम आस्तीन को कट कर लेते हैं। हमारी आस्तीन का जो नाप है वो 17 इंच हमें रखना है। 17 इंच हमारी बनकर रेडी होगी। इसके लिए हम 18.5 लंबाई ले रहे हैं इसकी, क्योंकि आधा इंच ऊपर से हो जाएगी मार्जिन में और 1 इंच नीचे से। तो एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे और एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे जो खुली साइड है उस साइड में, और बंद साइड में एक निशान हम 2 इंच पर लगाएंगे। तो इस 2 इंच के निशान को 3 इंच के निशान से अच्छे से मिला देंगे शेप देकर। उसके बाद हम आर्म होल को नाप लेंगे। नाप कर देख लें आप कि हमारी आस्तीन में और हमारे इसमें आर्म होल आस्तीन में और सूट में एक समान है या नहीं। और इसके बाद मोरी का नाप ले लेंगे। मोरी हमने 7 इंच रखी है, क्योंकि पाकिस्तानी सूट बना रहे हैं तो उसमें आस्तीन की जो मोरी होती है वो ढीली होती है, थोड़ी आगे से फैली हुई होती है, तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से ऊपर वाले निशान को हम नीचे मोरी वाले निशान से मिला देंगे। तो हमारी मार्किंग जो है वो अब रेडी हो गई है स्लीव की। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो मार्किंग पर ही हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इसी तरह दूसरी आस्तीन भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसका अस्तर भी निकाल लेते हैं। तो अस्तर निकालने के लिए हम सूट को अच्छे से बिछा लेंगे, और अस्तर वाला कपड़ा जो है उसे भी हमने अच्छे से बिछा लिया है। अस्तर के कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया है, जिससे आगे और पीछे के दोनों पार्ट को मैं एक साथ निकाल लूँ। तो हमें इसके ऊपर जो है वो बैक पार्ट बिछाना है, जिससे हमारे आगे वाले पार्ट में हमने छाट डाल दी है, इसलिए बैक पार्ट को ही बिछाएं। उसके बाद आप अलग कर लें। उसके बाद जो आगे वाले पार्ट में छाट देनी है वो दे दें। तो अभी हमारे ये बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही कटे हैं दोनों पार्ट। तो मैंने बैक पार्ट हटा दिया है और इसे भी बीच से खोल देंगे। आगे और पीछे के पार्ट को दोनों को अलग कर देंगे। तो एक पार्ट आप हटा दीजिए और जो आगे का हमें रखना है उस पार्ट को फोल्ड कर लीजिए। तो आगे के पार्ट को हमने फोल्ड कर दिया है और उस पर आगे का पार्ट रखकर हमने आर्म होल की छटाई कर दी है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से हमारा अस्तर कटकर रेडी हो गया है। अब हमें आस्तीन के लिए भी अस्तर काट लेना है। इसके लिए भी मैंने अस्तर का जो कपड़ा है उसे डबल फोल्ड कर कर रखा है और उसके ऊपर से आस्तीन बिछा दी है। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें एज इट इज़ बिछा के बस कटिंग कर देनी है। ऊपर वाली आस्तीन के हिसाब से ही हम अस्तर की भी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी आस्तीन भी कट चुकी है। फ्रेंड्स इसकी मैं स्टिचिंग की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। और आप लोगों को हमारी कटिंग कैसी लगी सूट की स्लीव की आस्तीन की, तो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।